हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो बात तो यह है कि इसकी 4 तरह की टाइप्स हैं और हर टाइप पर एक एक एक्सरसाइज आपके सिलेबस में मौजूद है। आज हम उसकी पहली फर्स्ट टाइप 5.1 एक्सरसाइज में है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बातें जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपके फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन होना लाजमी है। अब बात यहां पर आके हो जाती है कि प्रॉपर क्या होता है। दो तरह के फ्रैक्शन हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं लिखता हूं 3/4, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मैं लिखता हूं 5/4, दिस इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर को मस्ट बी, अगर मैं कहता हूं 4/4, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा है या बराबर है, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो पहले उसको प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर होने के बाद फिर उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहला पहला उसूल यही है कि जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन हो वो प्रॉपर हो। अगर वो प्रॉपर ना हो तो फिर उसको आपने प्रॉपर बनाना है। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, फिर उसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। आज पहली टाइप हम जो पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन की, अब हमने पहले ये तय कर लिया कि फ्रैक्शन हमारा क्यू क्यू एक्स पी एक्स ओवर क्यू एक्स ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से शेप में अब पहली टाइप में ये है कि डिनोमिनेटर में दिए गए फैक्टर लीनियर होंगे। डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर मौजूद होंगे वो सारे फैक्टर लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। कोई फैक्टर दोबारा नहीं आएगा, कोई फैक्टर नॉन लीनियर नहीं होगा। यहां पे ये बात भी आपको थोड़ी सी बताता चलूं कि लीनियर फैक्टर कौन सा होता है। लीनियर फैक्टर उसको कहते हैं जहां x की पावर 1 हो, एग्जैक्टली 1, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। जहां x की पावर 1 होगी, दिस फैक्टर इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर। अब इस टाइप में क्या है, फैक्टर लीनियर होगा, नॉन रिपीटेड होगा कि वो फैक्टर दोबारा भी नहीं आ रहा होगा। तो फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या करनी है कि a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर, अगर तीसरा भी है तो प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर, और अप टू सो ऑन। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और फिर इसको हमने आगे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है x² + 1 ओवर x+1 इंटू x-1। अगर आप इसको देखें तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर नहीं है कि मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये लिखा जाएगा x² - 1। तो डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है और न्यूमिनेटर की पावर भी 2 है, जबकि हमने कहा कि डिनोमिनेटर को मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर, कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से लाजमन 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 बड़ा होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। अब इसको प्रॉपर बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे, प्रॉपर बनाने का तरीका वही है कि डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली टर्म को अंदर रख के बाहर वाली टर्म पर डिवाइड करते हैं। x² - 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके फैक्टर बनेंगे दिस होल दिस ओवर दिस, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 2 ओवर x+1 इंटू x-1। इसको नंबर 1 कह दीजिए। अब जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इसको हमने छोड़ देना है, इसको हमने इसे अभी इस्तेमाल नहीं करना। जो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास हासिल हुई है इसको हमने निकाल लेना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और जो आंसर आएगा उसको यहां पर पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट हासिल हो जाएगा। यानी
आपने सिर्फ लेना है 2/x+1 इंटू x-1। दोनों फैक्टर लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो क्या हो जाएगा a/x+1 प्लस b/x-1। इस पूरे टर्म को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो 2 इज इक्वल टू a इंटू, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, x-1। और जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, x+1। अब इस a और b जो कांस्टेंट हमने पुट किए हैं, a और b, हम इनकी वैल्यूज निकालना चाहते हैं। अगर a और b की वैल्यूज निकल आएंगी तो वो यहां पर हम पुट कर देंगे, हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। अब कैसे तरीका है कि पहले जो a के नीचे टर्म दी हुई है x+1, इसको हमने यहां से लेना है और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू यहां से आगे हमारे पास -1, तो यहां इसमें पुट कर दें 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 b इंटू -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -2a और ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। इसी तरह जब हमने b की वैल्यू मालूम करनी हो, जो b के नीचे लिखी हुई टर्म है वो लेंगे x-1 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसी में पुट कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1-1 b इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 और यहां से हो जाएगा ये 2, तो 2 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई 1, यहां पर इसको पुट कर दें तो 2/x+1 x-1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -1/x+1 प्लस 1/x-1। a और b की वैल्यूज उनकी जगह पे पुट कर दी। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए कहां पर, इक्वेशन 1 में, जहां से हम लाए थे निकाल के, वहां पर हमने इसको पुट कर देना है। तो x² प्लस 1/x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 1 प्लस -1/x+1 1/x-1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/x+1 प्लस 1/x-1। दिस बी द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। इस 5.1 एक्सरसाइज में हमने यही करना है। तमाम फैक्टर इसमें लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले सबसे पहला काम ये चेक करना है कि हमारे पास दी गई फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो पहले उसको प्रॉपर बनाइए। प्रॉपर बनाने के बाद जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाए तो फिर उस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। अब दिए गए फैक्टर लीनियर हों, नॉन रिपीटेड हों, तो फिर क्या करना है, a ओवर पहला फैक्टर, b ओवर दूसरा फैक्टर, तीसरा हो तो प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर, और अप टू सो ऑन, इसी तरह चलते चले जाना है। इस पूरी टर्म को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इस तरह से हासिल हो जाएगी। जब a की वैल्यू निकालनी है तो जो a के नीचे दी हुई वैल्यू है वहां से x की वैल्यू ले लें और यहाँ पुट कर दें। b की वैल्यू निकालने के लिए x-1 जो b के नीचे दी हुई वैल्यू है वहां से x की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें। a और b की वैल्यूज हासिल हो जाएं तो उन a और b की वैल्यूज को इस जगह पर जहां हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था वहां पुट कीजिए। जो रिजल्ट आ गया इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास कंप्लीटली पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो गई। ये थी पार्शियल फ्रैक्शन की पहली टाइप। इंशाअल्लाह दूसरी टाइप के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।